एक बात याद रखिएगा कि मार्केट का फॉल हमेशा टेम्परेरी होता है। मार्केट का फॉल परमानेंट नहीं हो सकता है। व्हाट इज परमानेंट इन मार्केट इज दैट मार्केट विल गो अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इसका प्रॉपर थियोरेटिकल लॉजिक है। लॉजिक ये है कि कंपनीज पैसा कमाती है, वो पैसे में से कुछ पैसे कंपनी डिविडेंड के रूप में शेयरहोल्डर को देती है। बहुत ही छोटा पैसा होता है वो जो डिविडेंड के रूप में शेयरहोल्डर को मिलता है। बाकी पैसा कंपनीज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिटेन अर्निंग के रूप में रख लेती है। क्यों? क्योंकि कंपनी को लगता है कि भी फ्यूचर में ग्रोथ है और उस ग्रोथ के अंदर में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो पैसा चाहिए होगा। तो वो जो कमाई हुई है उसका मैक्सिमम परसेंटेज कंपनी के बुक्स में रिटेन अर्निंग में रह जाता है और उसी से कंपनी कैपेक्स करती है, एक्सपेंशन करती है, उसे और कमाती है। वही चक्री चलती रहती है और फाइनली अगर आप कंपनी के बैलेंस शीट पे देखे तो इतना सारा रिटेन अर्निंग रिजर्व्स एंड सरप्लस के फॉर्म में पड़ा हुआ रहता है। अब वो जो पैसा पड़ा हुआ है ये तो शेयर होल्डर को मिलेगा नहीं, क्योंकि शेयर होल्डर को तो डिविडेंड दिया जा रहा है। शेयर होल्डर को ये पैसा तभी मिलेगा जब कंपनी बंद हो जाएगी। बट लॉजिकली एवरी कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न। ये कभी बंद नहीं होने के लिए बनती है, कंपनीज तो चलते रहने के लिए बनती है। तो वो जो पैसा है जो शेयर होल्डर को मिलना चाहिए, जो कि रिटेन अर्निंग का पार्ट है, वो शेयर बाजार में दिखता है। तो स्टॉक प्राइस इज नथिंग बट इज द रिटेन अर्निंग विच द कंपनी इज शोइंग इन द बैलेंस शीट। ये तो हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू, जो कि जस्टिफाई करता है कि अगर कंपनी ग्रो करती रहेगी, सेल्स बढ़ता रहेगा, प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, तो कंपनी के स्टॉक प्राइस भी बढ़ते रहेंगे। तो अगर मैं इतनी सारी कंपनी को एक साथ ले लूँ और एक इंडेक्स बना दूँ, सारी कंपनीज का टुगेदर समेशन करके इंडेक्स बना दूँ, तो इंडेक्स क्या कभी नीचे जाएगा? थियोरेटिकली नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। मार्केट जब भी गिरता है टेम्परेरी है, कुछ ही दिनों के लिए, कुछ ही हफ्तों के लिए, कुछ ही महीनों के लिए गिरेगा, बट हमेशा मार्केट रिकवर करता ही करता है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.